तो दोस्तों, एक्सपीओ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। जो न्यूज़ भाई आपकी सोच से भी बड़ी है। आज मैं आपको साफ साफ बता दूंगा कि एक्सपीओ चलने वाला है या फिर सब कुछ खत्म हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि एक्सपीओ वापस आने वाला है, लेकिन असली सच कुछ और ही है। और वो सच जानने के बाद में भाई आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये एक फॉरेक्स की कंपनी है। अगर इसमें एक बार ट्रांजैक्शन यहाँ पे बंद हो जाता है, मतलब विड्रॉल देना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है कि साइट जा चुकी है। बस आपको ब्लर यहाँ पे पैसा दिखाया गया है। और कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि एक्सपीओ पूरी तरह से क्रैश हो गया है और ख़त्म होकर बस ओनली हमें साइड का पॉपअप विंडो शो कर रहा है। तो भाई कहीं सवाल है आपके मन में, क्योंकि आपने जो भी पैसा लगाया है भाई वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके ही लगाया है। आप में से कई बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई कर्जा लेकर एक्सपीओ में पैसा लगाया था और आज उनकी उम्मीदें हैं एक्सपीओ पे टिकी हुई है। क्योंकि अगर एक्सपीओ चला गया तो ऐसे मानो उनका फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो भाई ये 5 से 10 मिनट का वीडियो आपका फ्यूचर तय करेगा। और भाई आपको सही निर्णय लेने के लिए यहाँ पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया देन आप समझ नहीं पाओगे कि हमें आगे क्या करना है और एक्सपीओ के अंदर हमारा जो पैसा फंसा हुआ है उसको किस तरह से विड्रॉल लेना है। तो चलिए फिर बात करते हैं एक्सपीओ न्यूज़ को लेकर। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं एक्सपीओ न्यूज़। दोस्तों, एक्सपीओ की सबसे बड़ी न्यूज़ आज निकल कर हमारे सामने आई है, लेकिन इससे पहले अपन एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि 18 नवंबर, ठीक है, 18 नवंबर से लेकर अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पे 10 दिन का समथिंग यहाँ पे टाइम हो गया है कि एक्सपीओ के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जब 18 तारीख को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो उस दिन लोग सोच रहे थे कि जरा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू है। क्या है भाई? टेक्निकल इशू है, जिसकी वजह से भाई साइट के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। लेकिन भाई लोगों ने देखा कि साइट यहाँ पे अचानक से 2 दिन लगातार, कितने, 2 डेज, 2 दिन है जो कि बंद रह गई। ठीक है, फिर लोगों के दिमाग के अंदर यहाँ पे नेगेटिविटी, मतलब गलत पॉइंट आने स्टार्ट हो गए। क्योंकि लोगों को पता है कि भाई पिछले कुछ दिनों पहले कहीं कंपनियां ऐसी थी जो कि इंडिया में आई थी, जिनका मैं यहाँ पे नाम का जिक्र कर देता हूँ। बॉम्बे टैक्स, बॉम्बे टैक्स क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे ट्रेड करवाती थी। और इससे पहले बोट अल्फ़ा, ठीक है, बोट अल्फ़ा यहाँ पे कंपनी थी जो भी यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर आपको कोइंस के अंदर यहाँ पे पैसा देती थी। देन यहाँ पे ये 2 कंपनियाँ थी जो कि अभी अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले, लगभग अपन 10 से 15 महीने की बात कर सकते हैं। बॉम्बे टैक्स तो अभी अभी गई है, लगभग 1 से 2 महीने की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनियां आपके आंखों के सामने ही तुरंत गायब हो गई और इतना पैसा इन्होंने फ्रॉड करा है जितना पैसा ये लेकर भाग चुकी है। तो भाई इन कंपनियों की वजह से हमारी जो कंपनी है, कौन सी, एक्सपीओ, ठीक है, एक्सपीओ जो प्लेटफॉर्म है उस पे आपका यहाँ पे नेगेटिविटी सोचना एक पॉइंट रह जाता है कि अगर सेम डिक्टो कॉपी, अगर मान लो हमारा जो एक्सपीओ प्लेटफॉर्म है वो भी इसी तरह से यहाँ पे हमारे साथ में फ्रॉड करके भाग गया है, तो जाहिर सी बात है लोग नेगेटिविटी तो लाएंगे दिमाग में और वो भाई इसके प्रति माइनस पॉइंट के अंदर यहाँ पे सोचने लगेंगे कि एक्सपीओ भी ऐसा फ्रॉड करके फरार हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि कंपनी जब यहाँ से गोन होती है, जाती है, तो कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आना संभव है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ एक्सपीओ में इस तरह का प्रॉब्लम आया
और आप लोगों के दिमाग के अंदर है जो कि एक्सपीओ के प्रति नेगेटिविटी पॉइंट यहाँ पे आ गया, मतलब गलत फहमी यहाँ पे आपके मन के अंदर यहाँ पे आ गई कि यहाँ पे एक्सपीओ है जो कि जा चुकी है, ठीक है, और आपका पैसा है जो कि भाई डूब चुका है। अब भाई प्लस पॉइंट का यहाँ पे बात आता है लोगों के दिमाग के अंदर कि भाई एक्सपीओ तो यहाँ से मतलब जा चुका है, लेकिन प्लेटफॉर्म है क्यों चल रहा है, प्लेटफॉर्म क्यों चल रहा है, ठीक है। तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि इस तरीके से विश्वास कर रहे हैं कि भाई एक्सपीओ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस वजह से ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा, एक्सपीओ बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन क्या है कि रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग, सीएफडी या फिर क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड को जमा करते हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट देती है। देन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद में एक्सपीओ हमारे बीच से नहीं जा सकता है, ये मतलब इतना मामूली बात नहीं है कि एक्सपीओ आपको ऐसे धोखा देकर भाग जाएगा, ठीक है। तो लोग अभी भी एक्सपीओ को क्या बोल रहे हैं कि एक्सपीओ इज़ द बेस्ट, तो एक्सपीओ का प्लेटफॉर्म है जो कि कहीं नहीं जाएगा। तो भाई जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक्सपीओ का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जाएगा, दैट वो लोग हैं जो कि राइट है, ठीक है। वो लोग तो ऐसे सोच के बैठे हुए हैं अभी कि भाई एक्सपीओ कहीं पे नहीं जाएगा, बस टेक्निकल इशू है, साइट है, प्रॉब्लम आ जाता है। अभी बीच में क्लाउड फेयर आया था तो इसका प्रॉब्लम आ गया था, तो देन वो लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं। आगे से न्यूज़ आ रही है कि आपको वेट करना है, ठीक है, वेट करना है, कोई भी आपको स्टेप नहीं लेना है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं भाई। तो दोस्तों अपने यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक्सपीओ के अंदर है जो कि यहाँ पे लोग हैं जो कि एक्सपीओ के प्रति है कि गलतफहमी आने के चक्कर के अंदर इसके बारे में क्या है, नेगेटिविटी सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं कि एक्सपीओ है जो कि आपके जो पैसा है उसको सुरक्षित नहीं रखेगा और एक्सपीओ के अंदर जो आपका पैसा है वो फंस गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपन बात करें एक्सपीओ से जो आगे की न्यूज़ आ रही है हमारे पास में, आज अपन को एक न्यूज़ प्राप्त हुई है, देन वो न्यूज़ सुनने के बाद में आपका जो निर्णय रहेगा वो आप हमें बताना कि आपका क्या निर्णय रहता है। तो चलो ये तो बात क्लियर हो गई कि आप एक्सपीओ के प्रति क्या सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन अब मैं इस वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगा और आपको मैं जो न्यूज़ आई है आगे से, ठीक है, वो न्यूज़ सुनाना चाहूँगा, ठीक है। उस न्यूज़ को सुनने के बाद में आप अपनी राय बताना कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है कि एक्सपीओ वापिस आएगा, क्या एक्सपीओ ट्रांजैक्शन देगा आपका, या एक्सपीओ जा चुका है, ठीक है। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना, बस ये रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। डियर लीडर्स, ये समय नहीं है इस प्रकार से हम एक ने मैसेज किया तो हम सब जो है उस पर मैसेज करें। जब हम एक्सपीओ में रहकर खीर पूड़ी खा रहे थे तो साथ में थे ना, तो मैटर को हुए 10-15 दिन भी नहीं हुआ है, तो अब क्यों नहीं साथ में खड़े हैं। और हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, तो क्यों साथ छोड़ रहे हैं। सर ने सिखाया है ना, सर ने साथ नहीं छोड़ा है, सर ने बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। अगर सर जूम पर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने साथ छोड़ दिया है हमारा। सर हम सब के साथ हैं, और जो उन्होंने अपनी ताकत लगाई है ना, वो ताकत अगर आप लोगों को सारी चीज़ें सिक्योरिटी रीजंस के कारण से आप लोगों को हर बातें बताई जाए ये ज़रूरी नहीं है। आप सब एक अच्छी उम्र वाले हैं, आप लोगों को भी पता है कि किस नियम के साथ में देश चलता है हमारा। तो क्या हम आपको सारी बातें बता दें, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल, क्यों बताएँगे? वही सिक्योरिटी इतनी अभी हम लोगों को बना के रखनी है। आप लोग इस तरीके से ज़ूम पर आने के बाद में क्या हो जाएगा? सर आ गए, चलो ज़ूम पर आ गए, फिर नेक्स्ट डे से आप लोग क्या शांत बैठ जाएँगे? नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे, मुझे मालूम है। शांत बैठने वाला व्यक्ति पेशेंटली बैठता है, हर किसी को मैसेज, हर किसी को कॉल, हर किसी को कुछ, फिर नहीं मैटर सॉल्व कुछ दिख रहा है तो ग्रुप में मैसेज करो, फिर ये करो, ये नहीं होता है तरीका। भई हमने आप लोगों को हमेशा एक लीडर के भांति जो है, हमने आप लोगों को हमेशा एक गाइडेंस दिया है और आज भी हम दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर
2 सेकंड के बाद में मुझे कॉल कर लें या रामानंद सर को कॉल कर लें और बात करें। अरे भई पेशेंस रखो, अभी आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं इतना बोल सकती हूँ 70 टू 80% जो है, वो चीज़ें हमारे हित में जा चुकी हैं। ये मैं कल रात की न्यूज़ आपको बता रही हूँ। हमारे हित में जा चुकी हैं, हमारे फ़ेवर में है और बहुत हद तक जो है मैटर अब सॉर्ट आउट हो चुका है। आप पिछले न्यूज़ को जो कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख को जो न्यूज़ आई हैं, उन न्यूज़ को अगर आप लोग बार-बार सर्कुलेट कर के वही पढ़ते रहेंगे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अब सारे न्यूज़ और ये सारी चीज़ें जो है अब ख़त्म हो गई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अब जो है थोड़ा-सा वेट तो करना पड़ेगा। कोई बंदा वेंटिलेटर से निकला है, तो क्या एकदम दौड़ने लग जाता है क्या? उसको चलने में टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है, उसको वापस कमबैक होने में टाइम लगता है। तो हमको भी वैसे ही करना है। एक्सपीओ को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया गया है। एक्सपीओ जो है बेवजह किसी और रीज़न के कारण से आ गया प्रशासन के हाथ में। मैं आपको ये सारी बातें अब इसीलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ जो है अब आप लोगों को थोड़ा-सा बता दें तो शायद आप लोगों को भी समझ में आए। बट बिलीव मी 70 टू 80% चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और आगे सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कम से कम आप लोगों को 20 से 25 दिन का एक पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैटर को अब गाड़ी में स्टॉप लग तो गया है, लेकिन रुकेगा वो थोड़े समय के बाद ना। कोई गाड़ी में हम स्टॉप लगाते तो कैसे होता है, रुकता तो वो बाद में जाकर है ना, तो वो हम उस फेज में हैं अब। तो अब जो है आप लोग पेशेंस रखिए, 20 से 25 दिन का ओटीपी आए चाहे ना आए, विड्रॉ हो चाहे ना हो, लेकिन एक्सपीओ जिंदा है और आगे भी रहेगा और हम वैसे ही वापस कम बैक होंगे। पेशेंस रखिए। सभी लोगों ने भाई जो अभी आपको जो न्यूज़ सुनने को मिली, तो भाई जो न्यूज़ आपको आप सुन पा रहे हो भाई, वो मोनिका मैडम, ठीक है, मोनिका मैडम का यहाँ पे रियल वॉइस है, जहाँ से ये आपको न्यूज़ दिखाई जा रही है। और ये न्यूज़ भाई आगे से शेयर हुई है, जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि एक्सपीओ का जो प्लेटफॉर्म है, तो भाई वो एक जीनियन प्लेटफॉर्म है। एक्सपीओ का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है भाई, एक जीनियन प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप भाई मतलब अच्छे खासी कमीशन अर्न कर रहे थे, उसके अंदर अच्छा इंजॉय कर रहे थे, ठीक है, एक्सपीओ के अंदर। अब जब यहाँ पे एक्सपीओ अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, तब लोगों के दिमाग के अंदर क्या था कि भाई एक्सपीओ इज़ द बेस्ट, ठीक है। और जब आज अचानक से भाई कोई प्रॉब्लम हो गई, अचानक से भाई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो भाई एक्सपीओ आपको बुरा लगने लगा। मतलब मैडम के अनुसार भाई बताया जा रहा है कि जब एक्सपीओ चल रहा था, जब आपके जो लीडर्स लेवल के रजत शर्मा जी सर है, ठीक है, जो आपको बोलते रहते थे कि भाई आपको साथ चलना है, ठीक है, आपको क्या करना है, उनका एक स्लोगन है जो कि आपको मैं बता देता हूँ। रजत शर्मा जी यहाँ पे स्लोगन बोलते थे कि साथ नहीं छोड़ना और साथ साथ आपको चलना है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आप एक्सपीओ का साथ क्यों छोड़ रहे हो, जब मतलब एक्सपीओ की अभी कंडीशन ख़राब है, एक्सपीओ में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आप एक्सपीओ का साथ क्यों छोड़ रहे हो भाई, ठीक है। तो यही सवाल मैडम आपसे पूछना चाहती है कि भाई एक्सपीओ अभी मतलब है काफ़ी सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, और कभी कभार भाई सिस्टम है, सिस्टम में गड़बड़ भी आ जाती है। लेकिन भाई आप लोगों का जो ये गलत निर्णय ले रहे हो, जो कि लीडर पे जाके आप मतलब ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, जा जाके आप एफआईआर वगैरह दर्ज करवा रहे हो, ठीक है, कहीं आप ऐसे मतलब है मोथाज है जो कि आप रूल्स है जो कि फॉलो कर रहे हो कि भाई अब सिस्टम क्रैश हो चुका है, सिस्टम जा चुका है, देन तो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। जो कि आपने अभी रियल वॉइस सुनी, ठीक है, तो इस वॉइस के अकॉर्डिंग आपको मैं ये जानकारी दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वॉइस के अकॉर्डिंग आपको देखो अभी वेट करना पड़ेगा लगभग
10 से 15 दिन का, ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ पे जो एक्सपीओ का साइड है वो भाई प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रन करने लगेगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रन करने लगेगा आपके सामने। जैसे आप पहले एक्सपीओ को यूज़ करते थे, एक्सपीओ से प्रॉफिट जनरेट करते थे, वैसे ही एक्सपीओ से प्रॉफिट आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। विड्रॉल भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जो प्रॉफिट है भाई वो नेक्स्ट मंडे को आपको जुड़ के आ जाएगा। और बात यहाँ तक बताई गई है कि भाई आप लोगों को यहाँ पे कितने दिन तक वेट करना पड़ेगा भाई? 25 दिसंबर 2025 से पहले तक आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद में अगर एक्सपीओ के अंदर सेम सिचुएशन रहता है, ठीक है, सेम सिचुएशन अगर एक्सपीओ के अंदर यहाँ पे रहता है तो देन आपको, अगर आपको जो सही लगे, आपको अगर कुछ भी करना है, स्टेप लेना है, तो वह आप 25 तारीख के बाद में, 25 दिसंबर के बाद में आप निर्णय ले सकते हो। लेकिन 25 से पहले आप कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जिससे कि आपको पछताना पड़े। तो भाई यही था कि आगे से जो न्यूज़ आया है वो आपको सुनने के बाद में क्या लगता है कि एक्सपीओ सच में वापस आ जाएगा या फिर एक्सपीओ भाई क्रैश हो चुका है? तो इसका सवाल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और भाई गलत कमेंट कोई भी ना करे बंदा, ठीक है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ गलत कमेंट कोई भी ना करे। और भगवान की कृपा से भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका जो पेमेंट है वो भाई आपके पास में भाई सुरक्षित रहे और एक्सपीओ है भाई पहले की तरह ही चलने लगे। क्योंकि हमें पेमेंट की आवश्यकता नहीं है, हमें भाई एक्सपीओ की आवश्यकता है। अगर एक्सपीओ अच्छा चलेगा देन अपन पैसे तो और भी कमा लेंगे। तो भाई यही हमारा यहाँ पे मोटिव रहता है। तो भाई इसी के साथ में मैं अलविदा लेता हूँ। लेकिन भाई मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ मेरे सांवरिया सेठ जी से कि हे सांवरिया सेठ भाई, जो सबका भाई लोगों का पैसा है जो कि एक्सपीओ में फंसा है, तो भाई एक्सपीओ को भी ये क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर फंस गया है, तो इस सिचुएशन से बाहर निकालिए और हमारा जो पैसा है वो भी अब हम सब लोगों को यहाँ पे मिल जाए। तो यही दुआ करते हैं। और बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, ताकि वो भी एक्सपीओ के बारे में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है उसके बारे में जान सके।